दोस्तों, आपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगा है और अब आप परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है, आप रात दिन उसके लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगा है और आपके लिए परेशान नहीं रहता है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर चाहे आप 100 वीडियो देख लीजिए या 1000 वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में मैं वो टिप्स बताऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी वो टिप्स नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस लास्ट तक देखना। दोस्तों, बस दो ही कारण होते हैं कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है। सबसे बड़ा कारण होता है आपका बिहेवियर, यानी आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार बहुत खराब है, जिसको गंदा व्यवहार कहते हैं, अगर आपका व्यवहार आपके पार्टनर के प्रति बहुत ही रूडली है, बहुत गुस्से वाला व्यवहार है, बहुत ही ज्यादा, तो आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो और जगह तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, जैसे अगर कहीं पार्टी में गए हुए हैं तो सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करेंगे जैसे वो परेशान हैं, इरिटेट हो जाते हैं वो। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अगर उनसे प्यार की बात करेंगे तो वो गर्लफ्रेंड को धमकाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। लड़कियों का भी मैंने बिहेवियर देखा है। अगर उनको घर में रहना है, यानी पार्टनर के साथ रहना है, तो बस जैसे चाहे कपड़े पहनकर रह ले, लेकिन अगर पार्टियों में जाएंगी तो बड़े स्टैंडर्ड कपड़े पहनकर जाती हैं। अब आप समझना, तो ये भी तो एक बिहेवियर ही है। जब हम लोग जिस इंसान के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ रह रहे हैं और उस इंसान को अच्छा नहीं दिखाना चाहते, तो क्या दिखाना चाह रहे हो आप? मेरा मानना है कि आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और उस पार्टनर को अपने से दूर भेजना चाहते हैं। अब आगे की समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा व्यवहार उससे बदला है। या तो ऐसा हुआ है कि वो पार्टनर ज्यादा खूबसूरत नहीं है, या वो पार्टनर आपके सही से अटैचमेंट में नहीं आ पाया है, या फिर वो पार्टनर आपके लिए ज्यादा रोता है। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ये रोना भी तो एक व्यवहार ही है। जब भी बात करता है आपका पार्टनर आपसे रोकर बात करता है। मैंने देखा है कि आपका पार्टनर अगर आपसे दूर जा रहा है, आप जब भी उससे बात करते होंगे ज्यादातर रोकर बात करते होंगे। आप कहाँ हो, रात दिन आई लव यू बोलना, रात दिन उसको बोलना कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी, रात दिन उसको बोलना कि मेरा आपके बिना मन ही नहीं लगता, आप तो मेरी जिंदगी हो। ये सब शब्द ही तो उस पार्टनर को आपसे मजबूत कर रहे हैं। अरे मैं मानता हूं आप उससे प्यार करते हैं, प्यार का मतलब एक दूसरे को सुकून देना होता है। प्यार की डिग्री पाना इतना आसान नहीं है, और आई लव यू बोल देना इतना आसान नहीं है। आई लव यू के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। आपने किसी को भी रास्ते चलते लड़के को बोल दिया, रास्ते चलती लड़की को बोल दिया, वो आई लव यू थोड़ा ना है। वो तो एक तरीका बना रखा है एक दूसरे को यूज करने का लोगों ने, नहीं तो है कुछ नहीं उसमें। रखा क्या है उसमें, बताइए मुझे। वो तरीका सही नहीं है। एक दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित करना वो प्रेम है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को आपको बदलना पड़ेगा। अपना व्यवहार जब आप बदल लोगे, फिर देखना आपका पार्टनर कैसे आपके पास आता है। अब दूसरी बात समझना, आपका नेगेटिव रहना, हर समय नेगेटिव बातें करना। अगर आपका पार्टनर कोई काम कर रहा है तो आप क्या उसको बोलोगे, अरे नहीं नहीं ये चलने वाला नहीं है। अगर आपका पार्टनर एजुकेशन, अरे नहीं तुम पास ही नहीं हो पाओगे। अगर आपका पार्टनर कुछ सीखना चाहता है, अरे नहीं नहीं ये सब चलने वाला नहीं। भैया, आपका उस पार्टनर के लिए नेगेटिव रहना आपके रिश्ते को खत्म कर रहा है। अपने पार्टनर को मोटिवेट करें और अपने पार्टनर को समझाएं। अगर कुछ उसको गलती भी
हुई है उससे, तो उस गलती को समझाकर उसको आगे बढ़ाए। आप ज्यादा उस पार्टनर के पीछे दौड़ोगे तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आप अपने आप को भी मोटिवेट रखिए और अपने पार्टनर को भी मोटिवेट रखिए और नेगेटिव रहने की कोशिश ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के लड़कियों को, वो हमेशा अपने पार्टनर को नेगेटिव ही बातें बताते हैं। अरे ये सब नहीं हो पाएगा, अरे वो सब नहीं हो पाएगा, अरे क्या कर रही हो तुम, इससे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, ये जो तुम कमा रही हो इसका कुछ नहीं होने वाला है, यहां से तो कुछ मिलने ही वाला नहीं है, और तुम तो अच्छी दिखती ही नहीं हो। ये चीजें भी आपको बहुत बैक करती हैं। इसीलिए तो आपका पार्टनर आपके पास से भाग गया है। अब रो रहे हो, अब परेशान हो रहे हो। आप मेरी बात का ध्यान रखना, लड़की हो या लड़का हो, खूबसूरती सबको पसंद है और अपनी बड़ाई सब लोग चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि मुझे इज्जत मिले, हर इंसान चाहता है कि मेरी लोग बड़ाई करें। लेकिन आप अपने पार्टनर को धमका धमका कर, अपने पार्टनर को अच्छा बुरा बोलकर, उसको गंदी मंदी बातें बोलकर अपने आप को बुरा बना लिया है। अब आपका पार्टनर आपसे दूर भागने लगा है, अब आप रोने लगे हो, आप कहते हो कि सर क्या करूं, कहां जाऊं। अब आगे की सिचुएशन समझना। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ जाता है। अब जब थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है तो उसका क्या रास्ता किया जाए। पहले तो आपको सही से सर्च करना होगा कि वाकई में थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आया है या नहीं आया है, या बस ख्याली पुलाव पका रहे हो। सबसे पहले अपने पार्टनर से बैठकर बात करो, कुछ लक्षण देखो, कुछ उसकी गलतियां देखो, तब जाकर आप थर्ड पर्सन के रिजल्ट पर आना। पहले आराम से जाकर उससे कंसल्ट करो, पहले बात करिए कि एक्चुअली एक बात बताइए कि आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ, मुझे आपसे मिलना है और मिलने के बाद मुझे आपसे किसी बात पर एक बहुत बड़ी वार्ता करनी है, बहुत बड़ी बात करनी है, और आप मुझे बताएंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब आप एक दूसरे से सामने बैठकर बात करेंगे तो आप ये सवाल भी रख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं आपके जीवन में कोई और है। अब आपको पता लग गया है कि हाँ उसके जीवन में कोई और है, उसकी लाइफ पार्टनर बन गया है कोई, यानी थर्ड पर्सन आ गया है। अब आप कहोगे सर उसका क्या रास्ता है। उसका रास्ता ये है कि आप उसको छेड़िए मत, वहां पर आप लड़ना मत। ज़्यादातर लड़के लड़कियां यही करते हैं, जैसे उनको पता लगा कि हाँ ये तो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो वहीं पर लड़ना शुरू कर देंगे। ऑन द स्पॉट चाहेंगे कि फैसला हो जाए, वो सोचेंगे कि अभी फैसला हो जाएगा, बस अभी दिखाता हूं मैं इसको, ये क्या सोच रहा है मुझे धोखा दे देगा, ये क्या सोच रही है मुझे धोखा दे देगी, आज इसको ब्लैकमेल करता हूं, आज इसको ब्लैकमेल करती हूं, आज इसके फादर को बताती हूं, आज इसके फ्रेंड सर्कल में बताती हूं। आप क्या सोच रहे हो कि आपका पार्टनर वापस आ जाएगा? नहीं भैया, ये प्रेम है। प्रेम से तो प्रेम को पाया जा सकता है, लेकिन नफरत से कभी प्रेम को नहीं पाया जाता। मैं मानता हूं कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर और एक थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है, ये बारीकी आपको समझने की जरूरत है कि वो गया क्यों है आपको छोड़कर। ये गलती दोबारा ना हो। सबसे बड़ी बात, आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में जैसे थे निठल्ले वैसे निठल्ले आज हो। आज ही कौन सा आपने कुछ 30 मार्खा आप बन गए? नहीं बन पाए। आज भी आप निठल्ले घूम रहे हैं। तो क्यों नहीं छोड़कर जाएगी वो, क्यों नहीं छोड़कर जाएगा वो? तो अब आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ ना रहकर एक थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है तो आप उसको उसी रास्ते पर छोड़ दिए। उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ना उसके साथ लड़ना है। उसको बस आपको ये बोलना है कि चलिए जैसी आपकी मर्जी, हम तो चाह ही रहे थे ऐसा हो जाए, अब आप अपना जीवन जिए, हम अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आपको रोना भी है तो अकेले में जाकर रो लीजिए, उस पार्टनर के पास मत रोइए। वो बता देगा आपको। बहुत सारे लड़के होते हैं कि बता देते हैं कि हाँ मैं तो किसी और के साथ हूं, अब आप मुझे परेशान मत करिए और मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये बात ध्यान से समझना। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, हमें तो बड़ी दिक्कत होगी। भैया मैं दावे के साथ कहता हूं, जब आप एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है। अभी समझ लीजिए कि आप एक थर्ड पर्सन के साथ चले गए हैं,
आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। लेकिन इतनी आसानी से आप उस इंसान पर विश्वास नहीं जमा पाएंगे जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं। आपको विश्वास उस पुराने वाले पर ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको नहीं लड़ना है, इसलिए थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप तो वहीं पर लड़ाई चालू करते हो ना। और जब लड़ाई चालू करते हो तो वो लड़ाई कुछ और रूप धारण कर लेती है। फिर आप दोनों के अंदर दुश्मनी हो जाती है। अब दुश्मनी हो जाती है तो फिर आपका रिजल्ट कुछ और आता है। आप फिर कहते हो कि यार थी हमारी कोई, हम तो उसी के ऊपर मरते थे, लेकिन वो आज रही नहीं है, वो किसी और के साथ चली गई थी। भैया थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप से बाहर निकालने का यही एक बेहतर रास्ता है, अपने आप को मजबूत कर लेना। अब आगे की बात समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप कहोगे कि सर जो आपने हमें बताया था कि उस पार्टनर को कैसे एहसास कराए। एहसास ऐसे कराना है, और कैसे वो अगर दूर भाग रहा है वो वापस कैसे आएगा, ये सुन लो अब ध्यान से। अगर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला है, इरिटेट तो समझते हैं ना, बार बार किसी को कॉल करने वाला है, बार बार किसी को बुलाने वाला है, बार बार किसी को गाली देने वाला है, इरिटेट समझ रहे हो, ज़्यादा कॉल कर दी आपने, बहुत सारी कॉल कर दी, तो ये आदत भी बंद करिए। तब आपका पार्टनर आपके पास दोबारा वापस आएगा। अब दूसरी बात, बहुत ज़्यादा उसके पास कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। और रोना धोना बंद कर दीजिए। रात दिन उसको फ़ोन कॉल करना भी बंद कर दीजिए, उसके पास जाना भी बंद कर दीजिए। उसको ये एहसास करा दीजिए कि मैं आपके बिना भी खुश हूं, मेरी लाइफ सही से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, उसके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान रहेंगे, तो पार्टनर किस प्रकार आपके साथ बिहेवियर करे, वो किस प्रकार से आपके साथ रहे, वो आपको देखना है। मैंने तो जो आपको रास्ते बताए हैं उनसे अच्छा रास्ता कोई है नहीं। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो कोशिश करें कि इस टिप्स को ध्यान से फॉलो करके और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।